इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई न्यूयॉर्क, दुबई या लंदन इनमें से कोई एक शहर होगा, लेकिन नहीं, यह इंडिया की फाइनेंस कैपिटल मुंबई। आज के समय पर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज के समय पर इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारे देश में मुगलों और अंग्रेज़ों ने राज किया। आप सभी ने सुना होगा कि एक समय था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि 1600 ईस्वी के समय पर इंडिया काफ़ी अमीर देशों में से एक था। 1600 ईस्वी में भारत की पर पर्सन जीडीपी $1305 थी, जो उस समय चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा थी। इसी संपत्ति के लालच की वजह से बाहरी देशों के लोगों ने हमारे देश पर हमला किया और देश को गुलाम बनाया और देश की सारी संपत्ति को लूटकर अपने देश में ले गए। आज के समय का दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा है, जो अभी इंग्लैंड के पास है। ये कोहिनूर हीरा भारत का ही है। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत देश को गुलाम बनाया और इस कोहिनूर हीरे को चुराकर इंग्लैंड में ले गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में देश के महान फ्रीडम फाइटर्स के हौसले और महान शहीदों के त्याग की बदौलत देश को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली, तब इंडिया की जीडीपी केवल $25 बिलियन थी और वहीं आज इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। देश की करेंसी चेंज हुई, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, देश की गरीबी दूर हुई, देश की बाकी कंट्रीज़ के सामने प्रेजेंस बढ़ी। आफ्टर ऑल हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। 1.42 बिलियन पॉपुलेशन के साथ अभी इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने अगर अपनी इसी ग्रोथ को मेंटेन किया तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया जर्मनी और जापान को सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। इंडिया ने केवल इकोनॉमी में ही नहीं और भी कई सारे सेक्टर्स में दुनिया के सामने अपना परचम लहराया है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स के अचीवमेंट्स के बारे में। The 15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. India is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के समय में इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। हाल ही में इंडिया के स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो ने 14 जुलाई 2023 को अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम चंद्रयान 3 है। 22 जुलाई 2019 को इंडिया ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसकी कॉस्ट अराउंड 870 करोड़ थी, जो एवेंजर एंड गेम मूवी से 3 गुना कम थी। वहीं चंद्रयान 3 की कॉस्ट करीब 615 करोड़ थी। अभी तक इंडिया ने अपने साथ साथ कुल 28 देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो कुल 239 सैटेलाइट्स हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे बड़े देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करे हैं। अपने शुरुआती दिनों में इसरो के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड रिसोर्सेज थे। यही रीज़न है कि आपने कई सारी फोटोज़ देखी होगी जिसमें रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल में ले जाया जा रहा होता था। समय के साथ इसरो और इंडिया ने खुद को ग्रो किया। यही कारण है कि इंडिया आज मून मिशन और मार्स मिशन जैसे बड़े स्पेस मिशन कर रहा है। इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मिशन मार्स किया। इंडिया की खुद के लिए लॉन्च करी हुई सैटेलाइट से नेबरिंग कंट्री जैसे चाइना और पाकिस्तान में नज़र रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडियन मिलिट्री वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट मिलिट्री है। इंडियन मिलिट्री में करीब 5 मिलियन से ज़्यादा की मैन पावर है। इंडियन मिलिट्री के पास टोटल नंबर ऑफ 2182 एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है। 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करके अपना नाम इलाइट ICBM क्लब में दर्ज करा लिया है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब। दुनिया में कुछ ही देश ICBM में शामिल है, जैसे रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। और अब इंडिया ने भी इस क्लब में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज़्यादा है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है। इंडिया वर्ल्ड के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड्स कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियर ट्राइड्स कैपेबिलिटी का मतलब है देश की तीनों सेनाओं के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना। इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, इसी वजह से इंडिया ने आज तक अपने इन हथियारों का फायदा नहीं उठाया है। इंडिया इन हथियारों का इस्तेमाल केवल खुद को एक सुपर पावर कंट्री बनाने में और दूसरे देशों को खुद पर अटैक करने से डराने के लिए करता है।
वर्ल्ड के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया एक अच्छे पोजीशन में है। इंडिया ग्लोबली फार्मास्यूटिकल के मामले में बाय वॉल्यूम वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर है। इंडिया वर्ल्ड में जेनरिक ड्रग्स का लार्जेस्ट प्रोवाइडर भी है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर भी इंडिया दूसरे देशों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटा। इंडिया ने कोविड-19 में 90 से ज्यादा देशों के लिए टोटल 160 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन उनके देशों में पहुंचाई। इस इनिशिएटिव के लिए इंडिया की प्रशंसा करते हुए ब्राजील के प्रेसिडेंट जेएम बोल्सोनारो ने एक पिक्चर ट्वीट करी, जिसमें हम देख सकते हैं कि लॉर्ड हनुमान जी इंडिया से संजीवनी जड़ी बूटी ब्राजील की तरफ ले जा रहे हैं। करेंटली इंडिया वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आ रहा है। इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए उभरते हुए बाजार के रूप में आज चाइना से आगे निकल गया है। इन फ्यूचर टेक जायंट कंपनी एप्पल भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाने जा रही है। इंडिया में यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिलियनर्स है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी 169 बिलियनर्स हैं। गोल्ड की बात करें तो इंडियन वुमेन 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी ओन करती है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू करीब $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। साथ ही साथ इंडिया के मंदिरों के पास भी काफी ज्यादा गोल्ड है। इंडिया के मंदिरों के पास करीब 3,000 से 4,000 टन गोल्ड मौजूद है। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ही एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उनकी रैंक अभी 12th है। एज ऑफ जुलाई 2023 मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब $96 बिलियन है। यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया में ही है। इंडिया में अभी करीब 108 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। हमारे देश भारत ने स्पोर्ट्स में भी अपना परचम लहराया है। पहली बार एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, जो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुए थे, जिसमें इंडिया ने टोटल 51 मेडल्स जीते, जिसमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल्स शामिल हैं। इंडिया को अपना पहला ओलंपिक मेडल 1952 में हेलसिंकी में हुए ओलंपिक में मिला था। श्री खासबा जादव को यह मेडल रेसलिंग में मिला था और ये एक ब्रोंज मेडल था। इंडिया ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता था। इंडिया के मेजर ध्यानचंद हॉकी की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट प्लेयर में से एक हैं। इस वजह से उन्हें हॉकी की दुनिया का जादूगर कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार नीदरलैंड में हो रहे हॉकी मैच के दौरान मेजर ध्यानचंद की हॉकी हिस्ट्री की तोड़कर जांच की गई, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक बार बॉल हाथ में आने के बाद बिना गोल किए हुए बॉल को छोड़ते नहीं थे, जिस वजह से सामने की टीम के प्लेयर्स को लगने लगा कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में कोई मैग्नेट लगा हुआ है। लेकिन ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में कोई मैग्नेट नहीं लगा हुआ था, बल्कि उनके हाथों में हॉकी के लिए एक जादू सा था। और इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता। क्रिकेट में आज इंडियन टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में से एक है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स हैं और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी भी सचिन तेंदुलकर की ही है। इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। प्रोड्यूसिंग के मामले में भी इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे है। इंडिया ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, मसालों, डेयरी प्रोडक्ट और शुगर जैसी चीजों का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। साथ ही इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है विद मार्केट साइज ऑफ $225 बिलियन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इंडियन ही है। इंडियन पार्लियामेंट की एक विशेषता है कि यहाँ अलग अलग धर्म, जाति और क्षेत्रों के लोग मिलेंगे। हमारा देश काफी सारे टैलेंट से भरा हुआ है। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने ही मैथमेटिक्स में जीरो को इंट्रोड्यूस किया और देश में कई सारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी रहे, जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस। सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उन्होंने 1904 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर ली थी। पहले माना जाता था कि समुद्र के पानी का नीला रंग आसमान के नीले रंग की वजह से दिखाई देता है। सर सीवी रमन के किए एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ही बताया कि पानी का नीला रंग पानी की मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण होता है। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रेडिएशन इफेक्ट की खोज करी, जिस इफेक्ट को आज रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सन 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सर सीवी रमन साइंस में नोबेल अवार्ड लेने वाले फर्स्ट इंडियन ही नहीं बल्कि फर्स्ट एशियन भी थे। सत्येंद्र नाथ बोस जो एक मैथमेटिशियन थे और उनकी फिजिक्स में भी काफी अहम भूमिका रही। एसएन बोस का जन्म 1 जनवरी 1994 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को विदाउट क्लासिकल थ्योरी के प्रूव कर दिया था और उन्होंने इसके रिसर्च पेपर अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजे, जिन्हें देखकर आइंस्टाइन काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। जिसके बाद आइंस्टाइन और एसएन बोस ने मिलकर काम किया और उन्होंने बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जैसी थ्योरी डिस्कवर करी। बाद में जाकर बोसोन पार्टिकल का नाम एसएन बोस के ऊपर ही रखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर आज के समय पर ज्यादातर लोग इन्हें इसलिए जानते हैं
क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल एंथम लिखा था। इन्होंने ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट, राइटर और पेंटर भी थे। अभी उनके 2300 से ज्यादा आर्ट वर्क मौजूद हैं और वे एक ट्रैवलर भी थे। उस समय में उन्होंने 34 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी थी। रविंद्रनाथ ने नोबेल अवार्ड भी जीता था। नोबेल अवार्ड जीतने वाले वो फर्स्ट इंडियन ही नहीं बल्कि फर्स्ट एशियन भी थे। उन्होंने ये अवार्ड लिटरेचर में जीता था। जगदीश चंद्र बोस, दुनिया में सबसे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज जगदीश चंद्र बोस ने ही करी। जिस तरह से बाकी विदेशी साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेते थे, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ऐसा नहीं करते थे। सर जेसी बोस की इन्वेंट करी क्रेस्कोग्राफ मशीन से ही पता चला कि प्लांट्स में भी जान होती है। इसी तरह से देश में बहुत सारे टैलेंटेड लोग रहे, जैसे श्रीनिवास रामानुजन जो एक महान मैथमेटिशियन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक इसरो में साइंटिस्ट थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। बाद में जाकर वे 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 साल के अंडर है, साथ ही 60% पॉपुलेशन 35 साल के अंडर है और इस यंग पावर की हेल्प से इंडिया आने वाले समय में एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। भारत एक महान यात्रा का प्रतीक है जिसने 1947 से लेकर आज तक अलग अलग क्षेत्रों में अनगिनत उपलब्धियां हासिल करी है। आज भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता, विकास और विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। देश ने खुद को दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है कि हम भी अपने आप में सक्षम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस आज़ादी के उत्सव सभी धूमधाम से मिलकर मनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।